हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सी क्लीवेज। अभी तक हम लोग देखे थे ओ एच क्लीवेज, जिसे हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स और सेक्शन उसके अंदर हम देखे थे। आज हम देखेंगे सी ओ क्लीवेज। सी ओ क्लीवेज के अंदर रिएक्शन विथ अल्कोहल विथ एच एक्स मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो देखते हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब हमारा जैसे हमारा दिया हुआ है, हम देखते हैं सी ओ क्लीवेज। ठीक है, सी ओ क्लीवेज के अंदर हम देखेंगे आज हम, जैसे हमारा पहला दिया हुआ है रिएक्शन विथ एच एक्स मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसके साथ हमको देखना है। ठीक है, तो जैसे हमारा अल्कोहल है, ठीक है, अब इसमें हम एच एक्स का रिएक्शन कराएंगे। सिंपल हमको मिलता है ROH प्लस H2O। लेकिन जितना ये दिख रहा है आसान, उतना है नहीं। वैसे इसमें थोड़ा सा आपको इसके अंदर NCERT के अंदर दिया हुआ है, लुकास रिएजेंट की चर्चा किया हुआ है, जिसका हम अल्काइल हेड में हम चर्चा कर चुके हैं। तो लुकास रिएजेंट की चर्चा की है। जनरली लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 और HCl के साथ आपको रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन कराया जाता है। जनरली ये 3D अल्काइल हेड पे या 3D अल्कोहल पे बेटर रिएक्ट करता है ये। ठीक है, देन 2D पे, देन 1D पे। एक्चुअली ये टर्बोडिटी देता है। इसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो टर्बोडिटी देता है, तो टर्बोडिटी अगर 3D के साथ करता है क्विकली देता है, 2D के साथ 5 से 10 मिनट लेता है, और 1D के साथ जनरली नहीं देता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन इसके अंदर पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा दिया तो उसको हम बता दिए। अभी हम देखेंगे इसके साथ रिएक्शन। तो अब जब कभी भी ढंग से रिएक्शन हो H के साथ, अगर अल्कोहल हो, मतलब जहाँ प्रोटोनेशन हो सके, अगर H लगा हुआ हो रिएजेंट में, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे HCl हो, HX हो, कोई भी हो, चाहे आप वाटर ले लीजिए, इस टाइप का कहीं भी होता है, तो ये पहले प्रोटोनेशन कहेगा। अगर इधर आपको प्रोटोनेशन होने वाला ग्रुप है, जैसे अल्कोहल हो या अमीन हो, प्रोटोनेशन होने वाला ग्रुप हो, तो अगर यहाँ पर H से रिलेटेड कोई कंपाउंड बना हुआ है, HX हो, H2O हो, या कोई और कंपाउंड या H2SO4 हो जो प्रोटोनेशन का काम करता है, तो कोई होता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम होता है इसका प्रोटोनेशन का। तो प्रोटोनेशन होता क्या है, H+ को देना। और कोई ग्रुप H+ देता है इसको, तो इस पे H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इससे प्रोटोनेशन। तो इसको क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये फिर OH2+ बनता है। कैसे होता है हम इसको हम आगे देखते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो है आपका, अगर आप अल्कोहल, ये तो सिंपल लग रहा है, जैसे अगर हम दे दें, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है, अगर हम इसको दे दें तो आप प्रोटोनेट कीजिएगा, H+ CH3 CH2 OH2+ बनेगा आपको। अब यहाँ से हटाइए तो वाटर बन कर निकल जाएगा, क्योंकि बार बार बताएं कि अगर जो बॉन्ड टूटता है हेटेरोलेटिकली, तो जहाँ पर एरो जाता है वहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हेटेरोलेटिकली मतलब प्लस माइनस में टूटना, मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट। अगर यही होमोलेटिकली टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। ये हेटेरोलेटिकली टूटा है आपका, ठीक है, तो हेटेरोलेटिकली टूटा है आपका। इस ढंग से हमारा ये होता है। तो ये इसके क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव लेके जाएगा, तो क्योंकि पता है नेगेटिव लेगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव छोड़ेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा क्या, न्यूट्रल हो जाएगा। ये CH3 CH2 प्लस ये H2 निकल गया आपका। अब कभी भी कार्बोकैटायन बने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इतना ध्यान रखना है, जब भी अगर संभव है अगर रीअरेंजमेंट का, तो रीअरेंजमेंट करेगा ही। ठीक है, चाहे 1 अरेंजमेंट हो, चाहे 2 अरेंजमेंट हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है। तो यहाँ पर तो
कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस डालिए यहाँ डालिए प्लस डालिए। जनरल रीअरेंजमेंट आपको 2D अल्कोहल और 3D अल्कोहल में होता है। 1 डिग्री के केस में अगर बीटा पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो उतना कुछ खास 12th लेवल या जीमेल में देखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या है हमारा x, अब x लगाएंगे हम यहाँ पे, x माइनस दे दीजिए आपका CH3 CH2 x बन गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखते हैं। जैसे हमारा CH3, अगर हम 1 डिग्री की बात करें, बीटा पोजीशन की हम बात किए थे, तो बीटा पोजीशन में क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारा अल्फा और बीटा है। जहाँ फंक्शन ग्रुप लगा रहता है उस फंक्शन ग्रुप के पोजीशन को हम अल्फ़ा कहते हैं। जैसे उसके बगल वाला तो यहाँ लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप, ये अल्फ़ा हो गया, हमारा बीटा हो गया। तो बीटा पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है आपका। अब क्या कीजिए, इसको प्रोटोनेट कीजिए। प्रोटोनेट कीजिएगा तो क्या होगा आपका, करने पे ये क्या बनेगा आपको, यहाँ पे CH3 CH2 OH2 प्लस, अब फिर इसको क्या कीजिएगा, निकाल दीजिए। तो क्या होगा, CH3 CH2 प्लस। अब क्या है, यहाँ से इस H को ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस के रूप में जाएगा, तो यहाँ क्या छोड़ेगा, प्लस, ये माइनस यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, CH2 तो CH3 हो जाएगा। इसको हम H माइनस शिफ्ट को हम हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पहुँच जाए, तो ये क्या होगा आपको, CH3 यहाँ प्लस। तो इस केस में एक बार कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, एक बार कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, तो यानी कि एक बार हैलोजन यहाँ लगेगा और एक बार हैलोजन यहाँ लगेगा। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपको देता है HCl, तो क्या बनेगा आप, पहला प्रोडक्ट आपको जो बनेगा CH3 CH3 CH2 Cl, और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर लग गया, और दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब इसमें ये हम पहले भी बता चुके हैं, वैसे जो लोग नहीं देखे हैं उसको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर लगेगा। अब इसमें हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए आप कुछ ज़्यादा सोचिए नहीं, इस दोनों में फ़र्क करने के लिए इसके बगल में आप H गिन लीजिए, ठीक है। अगर नहीं कुछ जानते हैं तो हाइपरकोएशन टर्म्स से दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बगल में देख लीजिए कितना, 3H यहाँ, 3H यहाँ, 3H यहाँ, तो 9H है। जितना H रहता है उतना स्टेबलाइज करता है, ठीक है। हाइपरकोएशन H कहा जाता है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं कुछ डिटेल्स में जाना है तो एक्चुअली वो रेजोनेंस की तरह ही होता है, वो उसको नो बाउंड रेजोनेंस भी बोला जाता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देता है, जो भी यहाँ प्लस है तो इसको ट्रांसमिट कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो अलग केस है, क्यों स्टेबलाइज करते हैं वो बताती है। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, फिर हम मेजोमेरिक, उसी को मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। फिर आपको हाइपरकोएशन चेक करता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। जो थोड़ा जानते हैं वो जान लीजिए, नहीं जानते हैं वो इतना जानिए कि आपका प्लस बना हुआ है, इसके बगल में जितना H है वो गिनिए, प्लस बना हुआ है उसके बगल सराउंडिंग में जो जितना H है वो गिन लीजिए। तो इसके पास कितना H है, 9H है, इसके पास कितना है, 1 है। तो इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल होगा या मोर स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल होगा, इस प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप टाइप का हो गया। और भी अरेंजमेंट होता है, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम बताते जाएंगे। वैसे हम बता चुके हैं एल्काइल हाइड्राइड के फर्स्ट सेक्शन में ही बताएं इन दो क्वेश्चन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इतना सा आपको काफ़ी मेन तक लेवल तक क्लियर हो जाएगा, 12th लेवल में तो बस इतना ही से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप उससे पहले अगर हम देखें कि
CO अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ROH था हमारा, यानी कि CH3OH था हमारा, तो टूटा क्या था, HCl डाले था हमारा, तो क्या बनेगा CH3Cl, यानी कि ये हमको क्या होता था H+ डालने के बाद हमारा क्या हुआ CH3OH प्लस, यहाँ से टूटता था CH3 प्लस बनता था। ये क्या टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, कौन सा है C और यहाँ क्या है O, ये हमारा क्या है CO क्लीवेज है ना। तो CO क्लीवेज के अंदर हम ये सेक्शन देखें। अब आगे हम देखते हैं CO क्लीवेज के अंदर, ठीक है। तो जनरली बेंजीन के अंदर क्यों नहीं होता, एक्चुअली है कुछ नहीं, एक्चुअली डस्ट बेंजीन पर फिनॉल के साथ अगर डस्ट दिया जाता है जिंक का तो रिएक्शन करता है, यही CO बॉन्ड को तोड़ता है, जनरली अदर रिएक्शन बेंजीन पे होता नहीं है, ठीक है। तो वो क्लीवेज नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको तोड़िएगा, जैसे इस पर क्या बना आपको प्लस बना, आप कैसे भी तोड़िएगा इसको, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू तोड़िए या इसको प्रोटोनेट करके तोड़िए, तो यहाँ प्लस चार्ज बन जाएगा। प्रोटोनेट करके तोड़िएगा तब प्लस चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चलते इसको जल्दी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हटा नहीं सकता है, तो जल्दी ये हटेगा नहीं, जब भी होगा प्रोटोनेट करके हटेगा, प्लस चार्ज बनता है। तो अगर CO बेंजीन पे प्लस चार्ज है वो क्या होगा हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर रेजोनेंस, अगर ये बॉन्ड अगर किसी तरह से अगर बॉन्ड बना लेता है, तो अगर हमारा ऐसे हम बॉन्ड बना देते हैं तो क्या ये संभव है बेंजीन पे, ये संभव नहीं है, बेंजीन भी ख़त्म हो जाएगा और आपको लगातार 2 पाई बॉन्ड बेंजीन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारा ये बेंजीन पे रिएक्शन नहीं करता है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए बेंजीन पर कोई रिएक्शन नहीं होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि बेंजीन स्टेबलाइज में एक लाइन में समझिए कि बेंजीन को ये स्टेबलाइज डीस्टेबलाइज कर देगा। तो ये हमारा केस हो गया। अब भी हम नेक्स्ट केस देखेंगे क्या है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब हमारा सेकेंड पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, यानी कि इसका क्या होगा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, यानी X का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, खासकर हम इसमें क्लोरीन लेके चलते हैं। तो पहले भी हम बता चुके हैं, देखिए ROH अल्काइल के केस में PCl है, रिएक्शन करेगा तो ये ऐसे इस पर लोन पेयर होता है, ये क्या करके इस पर अटैक करता है, ठीक है, और इसको रिलीज़ कर देता है। तो ये हो जाएगा आपको, जैसे ही हटेगा तो यहाँ क्या होगा, ये अभी बताएं कि यहाँ क्या नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई देता है तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका ये क्लोरीन निकल गया, ये निकलते हुए दिखा दिए। अब वो क्या करता है, जो निकाले हैं उसको आप बैक साइड से अटैक करता है और ये ढंग से आपको तोड़ के बाहर निकाल देता है, तो ये निकल जाएगा, तो ये क्या होगा RCl। अब बच क्या जाएगा आपको, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये एक OH होगा क्योंकि ये बॉन्ड तोड़े हैं ऐसे, तो क्या होगा इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये होगा क्लोरीन OH हो जाएगा आपको, ठीक है। अब फर्दर क्या करता है, जब तक फर्स्ट क्लोरीन है अल्कोहल आपको अटैक करते रहेगा, एक अल्कोहल अटैक किया तो एक RCl बना, फर्दर इस पर अटैक करवाते हैं, ठीक है, दूसरा अल्कोहल पर अटैक करवाते हैं इस पर, तो दूसरा अल्कोहल पर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा आपको, ठीक है, तो दूसरा अल्कोहल पर अटैक करिए, फिर ROH को अटैक करिए, किसके साथ, अब बच गया आपको एक क्लोरीन और ये OH, फिर ये अटैक करेगा, फिर एक क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकल गया, फिर उसी तरह से इस पर एक प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये एक क्लोरीन, ठीक है, और एक OH तो उसका था ही, यहाँ क्लोरीन को निकलते हुए दिखा दिया। अब हमारा जो क्लोरीन बाहर निकल गया वो बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, अटैक किया इसको, फिर से न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होकर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा आपको RCl, और इस पर क्या हो जाएगा POH, ये भी एक OH, एक क्लोरीन बच जाएगा आपको, ये क्लोरीन OH,
ये क्या करेगा, फिर एक क्लोरीन बचा हुआ है, फर्दर फिर एक अल्कोहल अटैक करेगा, एक अल्कोहल फिर अटैक किया तो फिर क्लोरीन मिल गया आपको, फिर आप क्या करता है, फिर एक अल्कोहल अटैक करेगा। तो हमारा क्या होगा, ROH, P क्लोरीन, एक OH, एक OH बचा हुआ, फिर ये अटैक करेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा, Cl- बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपको ROH, POH फिर क्लोरीन माइनस है, अटैक कराएंगे हम तो क्या होगा, फिर RCl होगा, OH बन जाएगा आपको। तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ROH के चलते। तो अभी तक हम देखिए रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हुआ, 3ROH आया, किसके साथ रिएक्ट किया, PCl3 के साथ रिएक्ट कराए, तो आपको क्या बना, आपको 3 RCl बना आपको। साथ में हमको क्या निकला, इसको आप लिख सकते हैं, इसको POH3 लिख सकते हैं इसको। अब इसको H3O3 ऐसे लिख सकते हैं, H3PO3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ गया, H3PO3 बन जाएगा हमको। ठीक है, तो H3PO3 हमारा बन गया, ये निकल गया, मतलब हमारा तो ये 3 अल्कोहल दिए था, हमारा 3 ये बना था, ये रिएक्शन में है। लेकिन सिंपल रिएक्शन करता कैसे, सिंपल सा है, CH3OH दीजिए, PCl3 दीजिए, आपको CH3Cl बन जाएगा। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट लिखने का मन हो तो लिखिए, नहीं लिखने का मन हो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैलेंस करने का मन नहीं, सिंपल रिएक्शन अगर देता है तो कोई ज़रूरत नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा जैसे दे देगा CH3 CH2OH, आप PCl3 दीजिएगा तो क्या करेगा ये, PH3 CH3 CH2OH क्लोरीन। आप चाहें साइड प्रोडक्ट लिखिए, बैलेंस कीजिए, रिएक्शन कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पर दे देगा तो क्या ये करेगा बेंजीन के साथ, ये नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे दे दें तो ये करेगा, ये बना देगा CH2Cl। अगर ऐसे दे दें, यहाँ OH दे दें, यहाँ आपको CH2 एक OH लगा दे, ठीक है, ऐसे लगा दे OH CH2, तो क्या होगा, तो ये अगर आस पे कराइएगा PCl3 क्या होगा, यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं रिएक्शन हुआ, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये तो वैसे ही रह जाएगा CH2Cl। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, माने जैसे देखिए CH3 CHOH CH3, अगर आप PCl3 दीजिएगा क्या बनेगा, यहाँ पटाके क्लोरीन लगा देगा। एक्चुअली ये SN2 रिएक्शन होता है, सेक्शन है देख सकते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की निकलना, जिससे क्या था सही, जब लूज मोशन होता है तो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना हुआ। तो पानी का निकलना होगा तो जनरली हमारा अल्कोहल, जैसे हमारा HCl का केस देखें, वहाँ भी वाटर निकला हमारा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे डिहाइड्रेशन के अंदर इस दो चीज़ के अंदर देखेंगे हम। अगर आप जैसे हमारा आपका एक गिलास वाटर है, अगर पूरा गिलास, एक गिलास अगर वाटर लेके चल रहे हैं आप, ठीक, तो उसमें अगर थोड़ा सा H+ डालिएगा तो क्या होगा, H+ का काम क्या होता है, प्रोटोनेशन का। तो क्या होगा, प्रोटोनेट थोड़ा सा अल्कोहल करेगा, थोड़ा सा अल्कोहल बच जाएगा, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर लो रखते हैं उस केस में आपका प्रोडक्ट दूसरा बनता है, यानी कि ईथर बन जाता है। अगर आप होल गिलास, आपके पास होल गिलास है, तो जैसे क्या है कि अगर आपका होल गिलास है, अगर एक्सेस अमाउंट में H+ डालते हैं तो सब के सब प्रोटोनेट कर देगा। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दीजिए तो आपको अल्कीन बन जाता है। मतलब जैसे दिया हुआ है ऐसे, अगर इसको आप हल्का प्रोटोनेट कीजिएगा तो क्या होगा,
क्योंकि आपका एक गिलास है, उसमें क्या थोड़ा सा ही H+ डालें तो थोड़ा सा प्रोटोनेट होगा, थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा, तो क्या होगा आपका CH3 CH2 OH 2+ हो जाएगा। अब बचा हुआ अल्कोहल, क्योंकि सब तो नहीं प्रोटोनेट हुआ, जितना हमारे पास था, जो बचा हुआ है क्या है, बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ढंग से ये बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा CH3 CH2 OH+ CH2 CH3, यहाँ से H+ बाहर निकाल दीजिए, तो क्या होगा CH3 CH2 O CH2 CH3। तो हमको इस केस में ईथर बन जाता है। तो ये कब ईथर बना, हमको दो हो गया होता है कि जब हमको ईथर बनाना होता है तो हम कैटालिटिक अमाउंट में हम H+ लेते हैं। इसके अंदर दो सेक्शन हैं आपको आगे दिया हुआ है, उस सेक्शन में ये सेक्शन दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में दिया हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि आप प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जाइएगा तो पहला सेक्शन दिया हुआ है कि हम अल्कोहल से कैसे ईथर बनाएं, बाय डिहाइड्रेशन में था, तो ये दिया हुआ है। तो एक ही शब्द हमारे यहाँ क्लियर हो जाएगा, अगर हम कम अमाउंट पे H+ डालेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को अगर कम रखेंगे, टेम्परेचर आपको रखना है, अगर आप कम अमाउंट में टेम्परेचर आपको रखना है, इसमें टेम्परेचर रखना है आपको 140 डिग्री C, ठीक है। और कैटालिटिक अमाउंट, क्योंकि H+ जो रखना है आपको, कैटालिटिक H+, मतलब आपको क्या करना है, ये भी कम रखना है और टेम्परेचर भी कम रखना है, तो आपको इस तरह से आपको ईथर मिल जाता है। यही चीज़ अगर आप ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारा बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा। अब हमारा क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, और इसको भी बढ़ा रहे हैं। अब जो हमारा जो अल्कोहल यहाँ पर बच गया था, क्योंकि हम थोड़ा सा H+ डाले थे, थोड़ा सा ही प्रोटोनेट हुआ, जो बचा हुआ अल्कोहल था पीछे बैक से अटैक कर गया आपको। अब हम ज़्यादा H+ लेंगे तो क्या हो गया, सब पे सब प्रोटोनेट हो जाएगा, और हल्का सा हीट ज़्यादा कर दीजिए, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो केस हम ड्राइव करके चलेंगे, अगर हमको ईथर चाहिए तब, और हमको अल्कीन चाहिए तब, किससे, अल्कोहल से, ठीक है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर का अंतर आएगा, यानी कि इसके अंदर हम तो कहते हैं, इफ़ वी रिक्वायर ईथर, जो हम पीछे केस देखे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, कीप टेम्परेचर लो, यानी कि 140 डिग्री रखना है, मतलब 273 या 140 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 413 के आपको चाहिए, और आपको H+ कैटालिटिक अमाउंट में चाहिए, मतलब लेस अमाउंट में, लेस H+ लिखिए, ठीक। तो हमारा वही हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईथर बन जाएगा, जो हम दिखाएं हेडिंग यही होगा, ठीक है। अब हमको अल्कोहल चाहिए, तो हम इसका हेडिंग रखेंगे, इफ़ यू रिक्वायर अल्कोहल, टेम्परेचर यहाँ पर हाई कर दीजिए, 170 डिग्री हो जाएगा, और H+ जो होना चाहिए एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ हो जाएगा, एक्सेस कर देंगे हम, ठीक है। वैसे NCERT के अंडर दिया हुआ है कि 1 डिग्री का अगर हम कराएंगे तो हम रखेंगे सिंपल H2SO4 रखेंगे, 2 डिग्री कराएंगे तो 80%, 3 डिग्री कराएंगे तो 20%, मतलब हमको उसका कंसंट्रेशन को कम करते जाना है, तो आराम से मिलेंगे, 3 डिग्री पर आराम से एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है क्यों होता है, तो सिंपल सा वो दिया हुआ है, वो अलग केस है। तो इसमें हमको देखना, हम सिंपल देख रहे हैं कि अगर हमको अल्कोहल चाहिए तो हम टेम्परेचर 170 डिग्री बस हाई कर ले रहे हैं, और H+ हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में कर लेंगे, तो 170 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 4 4
43K हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे इसमें बनेगा। तो जैसे हम लेते हैं CH3 CH2 OH हम H+ डालें तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH2+ हो जाएगा हमारा। अब हमारा है यहाँ हम क्या किए, वाटर हमने यहाँ से निकाल दिए। इसको हम CH3 CH2+ बन जाएंगे। इसको आप इस कंपाउंड ऐसे लिख सकते हैं H। तो ये क्या है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे टूटता है। ये H+ जो आप दिए थे फिर यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो क्या छोड़ेगा, माइनस, और ये माइनस प्लस क्या होगा, 1 बना लेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपको अल्कीन प्रोडक्ट बन गया। हेडिंग में वही चेंज करना है 170 डिग्री यानी 443K और H+ XS। आप नहीं भी लिखते हैं, आप सिंपल 443K H+ डालते हैं या H2SO4 डाल देते हैं, कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं, 443K डालते हैं, मतलब सिंपल सा अल्कीन बन गया। और कहीं भी कहीं भी लिखा हुआ है कॉन्क H2SO4 एंड हिट, मतलब समझिए कि एलिमिनेशन दिया हुआ है। सिंपल इस रिएक्शन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईथर केस जनरली आपको जब तक लो टेम्परेचर नहीं देगा तो नहीं बनेगा। आपको इस केस में कभी भी लिखा हुआ H+ हिट तो आप सिंपल बना दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, या लिखा रहे कॉन्क H2SO4 एंड हिट, सिंपल सा है, आप ये बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्क H2SO4 हिट करके एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर है, अभी बताए हैं कि अभी हम देखें कि हमारा CH2+ बना था, और हम एक बार पीछे में बोले हैं और पहले ही बोले हैं, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होगा ही इसमें, तो आपके इसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट होगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। पहले हम यही क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ हम H+ देंगे तो हमारा क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 OH2+, ठीक है। यहाँ से H2 निकाल दीजिए तो आपको बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2+। अभी हम देखें पीछे, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या होगा CH3 यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या होगा CH3। अब यहाँ प्लस है तो जब भी एलिमिनेशन होगा तो बीटा पोजीशन से क्या लेगा, H लेगा। तो ये हमारा यहाँ ग्रुप, इसका बीटा क्या होगा, यहाँ से H लेगा। इसके चलते कहाँ है डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसके चलते देखिए यहाँ पर बनेगा और यहाँ तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आप इसके थ्रू बनाइए चाहे इसके थ्रू बनाइए, प्रोडक्ट तो एक ही चीज़ बनने जा रहा है आपको। तो आपका दोनों में एलिमिनेशन, यहाँ पर जो एलिमिनेशन सिंपल सा है, कॉन्क H2SO4 एंड हिट देगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे CH3 और CH3 यहाँ डबल बना है तो H हटाना पड़ेगा CH2, क्योंकि ये डबल बने इधर बने चाहे इधर बने कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम एक लाइन आगे बढ़ा दें, ठीक है, 12th वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बना तो रहे हैं 12th के लिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है तो ये सब जान लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन को देखें अगर हम यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसको कोऑर्डिनेट करेंगे हम, क्या करना है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH2+ बनेगा। यहाँ से हम वाटर निकाल देते हैं, क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2+ बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, CH3 CH CH3
ठीक है, CH प्लस CH3। तो अब इसके चलते डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बनेगा। अब फिर ये क्या कर, यहाँ से फिर ये अरेंजमेंट कर जाता है, यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। क्या होगा, CH3 CH3 CH2 CH3 ये बन जाएगा। यहाँ पर भी प्लस हो गया आपका। अब क्या है, इसके चलते यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कि इसके चलते आपको यहाँ बना था, इसके चलते यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ जो बना और यहाँ जो बने कॉमन होगा, इसके चलते एक एक्स्ट्रा इधर हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो तीनों जगह हम बनाए थे। तो इसमें आप कॉन्स्टोर और हिट कीजिएगा एंड हिट करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, और फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें मेजर कौन होगा, तो आप बताएं कि डबल बॉन्ड को सराउंड कर लीजिए, घेर दीजिए और इसके बाद H गिन लीजिए बॉल में 3 3 3 9H है, इसको सराउंड कर लीजिए। बॉल में 1H है, इसको सराउंड कर लीजिए। इसके बाद में 3 2 5H, यानी कि 1 2 और 3 अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा। अगर पूछेगा इसमें कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा तो कौन लिखिएगा इसके अंदर, सबसे ज़्यादा आपका 9H वाला ये वाला पार्ट होगा, यानी कि 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।